चश्मे को कूटा गया, जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया। बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया, एक पांव बेड के इस तरफ, एक पांव बेड के इस तरफ मिला गया। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल में 31 साल की रेजिडेंट डॉक्टर के रेप और मर्डर केस ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप सबके साथ एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रही हूं जो काफी सेंसिटिव है और जिसके बारे में काफी लोगों को अभी तक पता चल चुका है। मैं निःशब्द थी कि मैं क्या बात करूंगी। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज के अंदर एक ऐसा हादसा हुआ है जिसके बारे में अब तक सभी लोग अवगत हो चुके होंगे काफी अच्छे तरीके से। उस लड़के की कितनी बुरी दुर्दशा करके उसको मौत के घाट उतारा गया। हाथ जोड़ती रही माँ बाप, हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ, हमको नहीं दिखाया गया। 31 साल की एक महिला डॉक्टर के साथ इतना गलत काम हुआ। ह्यूमन बॉडी के लिए 90 डिग्री के एंगल पर अपने दोनों पैर ऐसे रखना बिल्कुल इम्पॉसिबल होता है। उसकी जो पेल्विक बोन थी उस लड़के की, वो पेल्विक बोन भी टूट चुकी थी। इतनी हद तक उस लड़के को प्रताड़ित करके मारा गया था। आंखों के अंदर जो उसका स्पेक्स था, उस स्पेक्स के ग्लास भी अंदर चुभ चुके थे, आंखों से उसके खून निकला पड़ा था। लड़की का मर्डर किया गया था, ठीक है। और माँ बाप को फोन करके ये बताया जाता है कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया। ऐसे पॉलिटिशियन पार्टी होती है कि ऐसे लोगों को बचाने की पूरी कोशिश करती है। इवन वहाँ का जो बड़ा अधिकारी है उसने भी ये बात बोली कि लड़की की गलती है, लड़की वहाँ पर क्या करने गई थी। अरे वहाँ पर नौकरी करती थी, सेफ प्लेस फील करता है कोई भी इंसान जहाँ पर जॉब करता है। लड़की वहाँ पर पूरी 36 घंटे की शिफ्ट करने के बाद रेस्ट करने के लिए थोड़ी देर के लिए बेड पर लेटी थी और उसके साथ ये हरकत की गई। बोल रहे हैं कि ध्रुव राठी ने वीडियो नहीं बनाई, के ऊपर ध्रुव राठी को भी टारगेट किया। राठी ने ट्विटर पर 2 ट्वीट किए थे। ध्रुव राठी ने उसमें से एक ट्वीट डिलीट कर दिया क्योंकि ये इस केस को निर्भया वाला नाम नहीं देना चाहता था। राठी ने इसके ऊपर कोई लंबी चौड़ी वीडियो तो नहीं बनाई, लेकिन जो भी वीडियो बनाई है 2 मिनट की, मैं वो क्लिप आपको चला करके दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल में 31 साल की रेजिडेंट डॉक्टर के रेप और मर्डर केस ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। 14 अगस्त की रात को रिक्लेम द नाइट के प्रोटेस्ट देखने को मिले। हजारों औरतें और लोग सड़कों पर उतरे छोटे बड़े शहरों में जस्टिस की डिमांड करने के लिए। लेकिन इसी रात 40 के करीब गुंडे इस हॉस्पिटल में आकर प्रोटेस्टर्स पर हमला करने लग जाते हैं। प्रॉपर्टी को वैंडलाइज किया जाता है, पुलिस पर भी स्टोन पेल्टिंग करी जाती है और पुलिस को टीयर गैस का इस्तेमाल करना पड़ता है इन गुंडों को भगाने के लिए। कौन ये लोग थे, किस पार्टी से एफिलिएटेड थे, कोई नहीं जानता अभी। लेकिन वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी पर ब्लेम डाला जा रहा है इस रिपीटेड लॉ एंड ऑर्डर के फेलियर के चलते। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर उठ रहा है, देश भर में औरतें आखिर सुरक्षित क्यों नहीं है। इस आउटरीच के बीच एक और ऐसी रेप और मर्डर की खबर आती है उत्तराखंड से, जहां पर एक नर्स अपने घर लौट रही थी हॉस्पिटल से और उसकी हत्या कर दी गई। मुझे दुख इस बात का है कि आउटरीच सिर्फ हफ्ते 2 हफ्ते चलती है और फिर खत्म हो जाती है। औरतों के खिलाफ इस वायलेंस के पीछे की रूट कॉज को कोई एड्रेस ही नहीं करता। इस प्रॉब्लम को अगर हमें सॉल्व करना है तो 3 कारण है जिनकी बात हमें करते रहनी पड़ेगी। पहला, समाज का पेट्रियार्कल माइंडसेट। इंटरनेट पर चीप कंटेंट जो औरतों को ऑब्जेक्टिफाई करता है, रेप को ट्रिवियलाइज करता है, सेक्सुअल हैरेसमेंट को कैजुअली लेता है। एनिमल और कबीर सिंह जैसी फिल्में, माँ बहन की गालियों को नॉर्मलाइज किया जाना, ये सारी ऐसी चीजें हैं जिससे माइंडसेट प्रोपोगेट होता है और औरतों के खिलाफ वायलेंस इनकरेज होता है। दूसरा, विक्टिम ब्लेमिंग। समाज में रेप के लिए हमेशा औरतों को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है। लोग अजीबोगरीब बहाने मारते हैं कि औरत का रेप तो इसलिए हुआ क्योंकि वो बाहर गई थी, छोटी स्कर्ट्स पहने थी, औरतों को बाहर नहीं निकलना चाहिए, स्ट्रेंजर्स के साथ बात नहीं करनी चाहिए, सारा ब्लेम औरत पर ही डाल दो। इससे रेपिस्ट को लगता है कि उनकी तो कोई गलती ही नहीं थी। तीसरा, रेपिस्ट को पॉलिटिकल सपोर्ट मिलना। लोग बात तो करते हैं ऐसे इंसिडेंट्स के बाद कि रेपिस्ट को फांसी चढ़ा देना चाहिए, लेकिन असलियत में कॉन्विक्टेड रेपिस्ट के साथ क्या होता है ये देख लो। कॉन्विक्टेड रेपिस्ट गुरमीत राम रहीम सिंह, हरियाणा इलेक्शंस की वजह से इसे जेल से बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। 20 साल की सजा में से इसने 235 दिन तो जेल के बाहर ही बिताए हैं। बिल्किस बानो के बलात्कारियों को मालाएं चढ़ाई जाती हैं, उन्हें संस्कारी बुलाया जाता है। बृजभूषण जैसे नेताओं को ओपनली सपोर्ट किया जाता है और कोई अगर पॉलिटिशियन रेपिस्ट बन गया तो उसके फेवर में रैलियां निकाली जाती हैं। अगर देश को सही में औरतों के लिए सुरक्षित बनाना है तो इन 3 चीजों पर काम करना होगा। इनका टारगेट सिर्फ एक लड़के के लिए ही नहीं है कि एक ही लड़की को जस्टिस दिलाना है। इनका टारगेट उन सभी लड़कियों के लिए है जिनके साथ अभी तक, आज के डेट तक, इस वक्त तक गलत काम हो चुके हैं। अभी मेरे सामने एक ऐसी वीडियो आई थी जिसको देखने के बाद मुझे पूरी डिटेल का पता चला कि बात हुई क्या थी। तो जिस वीडियो से मुझे इंफॉर्मेशन मिली, जिससे मुझे सच और झूठ का पता चला, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो ये वीडियो मैं आपके साथ चला रही हूँ स्क्रीन पर, तो आप बिल्कुल बने रहना टिल द एंड और आपको भी इस केस के बारे में अच्छे से पता चलेगा।
क्या आप सोच सकते हो, एक लड़की की आंख से आंसू नहीं खून बह रहा था, पर उसकी चीखें किसी को सुनाई नहीं दिया। चश्मे को कूटा गया जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया। उसके पेरेंट्स को बोला गया आपकी बेटी ने सुसाइड किया है। उसके बाद तो लोग बोल ही दिया जो आपका लड़की सुसाइड कर दिया, आप लोग जल्दी आइए। 3 घंटे वेट करने के बाद, सबसे रिक्वेस्ट करने के बाद उनको अपनी बेटी की लाश देखने को मिला। पेरेंट्स जिनकी बच्ची 31 इयर्स ओल्ड की ऐसी खत्म हो जाती है, उनको 3 घंटा खड़ा रखा और ये हाथ जोड़ती रही, माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। हमको नहीं दिखाया गया और लाश कुछ ऐसी हालत में थी जिसको देख के किसी का भी रूह कांप जाएगा। बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया, एक पाँव बेड के इस तरफ, एक पाँव बेड के इस तरफ मिला गया। मतलब उसने लास्ट ब्रेथ तक कितना दर्द सहा होगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया है कि पीड़िता के शरीर और प्राइवेट पार्ट्स में लगी सभी चोटें उसकी मौत से पहले की है। गाइस, आज रक्षाबंधन है, हम हर साल रक्षाबंधन मनाते हैं, पर उस रात कोलकाता की उस लेडी डॉक्टर की रक्षा किसी ने नहीं किया। जिस डॉक्टर ने इतने दिनों से इतने लोगों का जान बचाया, इतनी बेरहमी से जिसने उसी डॉक्टर का जान ले लिया, क्या उन लोगों को सजा नहीं मिलनी चाहिए? गाइस, मैं भी कोलकाता से ही हूँ एंड आरजीकर हॉस्पिटल मेरे घर से काफी नजदीक है। इवन मेरी नानी का डेथ भी आरजीकर हॉस्पिटल में ही हुआ था। बट सिर्फ मैं कोलकाता की लड़की हूँ इसलिए नहीं, मुझे लगता है हर एक इंसान को इस चीज के बारे में बात करना चाहिए। जिस रात को यह हादसा हुआ था, उस दिन लेडी डॉक्टर का नाइट शिफ्ट में ड्यूटी था और नेचुरली डॉक्टर ने अपने वर्क प्लेस को सेफ ही समझा था, क्योंकि हॉस्पिटल में लोग जान बचाने आते हैं, तो इससे ज्यादा सेफ और क्या हो सकता है। उस रात को लेडी डॉक्टर थोड़ा सा रेस्ट लेने के लिए सेमिनार रूम में गई थी और उसके बाद किसने उस डॉक्टर के साथ क्या क्या घिनौना हरकतें किया, उसकी सच्चाई आज तक सामने नहीं आई है। ऑलमोस्ट 10 दिन होने वाला है। 9 अगस्त 2024 को एक पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग डॉक्टर की डेड बॉडी मिली और मुझे इस बात का गुस्सा आ रहा है कि जिसने भी ये घिनौना हरकत किया है वो आज भी जिंदा है और हमारे बीच में फ्रीली घूम रहे हैं। अगले दिन सुबह उस डॉक्टर के मम्मी पापा के पास कॉल गया कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। हम लोग समझ गया था हमारा लड़की का, और नहीं है ये नहीं समझता, लेकिन एक बहुत बड़ा कुछ हो गया था। जब कॉल आया ये तो रोने लग गया जो हमारा लड़की कुछ हो गया। उसके बाद तो लोग बोल ही दिया जो आपका लड़की सुसाइड कर दिया, आप लोग जल्दी आइए। और डॉक्टर के मम्मी पापा तुरंत हॉस्पिटल चले गए अपनी बेटी किस हालत में है देखने के लिए। हॉस्पिटल में जाके उन्होंने 3 घंटा वेट किया, हर किसी से रिक्वेस्ट किया, फिर जाके 3 घंटा बाद उनको अपनी बेटी की लाश दिखाई गई। हाथ जोड़ती रही, माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। हमको नहीं दिखाया गया और वो लाश जिस हालत में थी, बस सोचो कि अपनी बेटी को उस हालत में देख के उस माँ की, उस पिता के दिल में क्या बीत रही होगी। शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। उस लेडी डॉक्टर की दोनों पैर 90 डिग्री एंगल में थी, जो कि ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है। राइट एंगल में एक पाँव बेड के इस तरफ, एक पाँव बेड के इस तरफ मिला गया। जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है, इस तरह 2 पाँव को नहीं चीरा जा सकता है। उसका पेल्विक बोन भी टूट चुका था, उसके आंखों में कांच गड़े हुए थे और आंखों से खून निकल रहा था। उसकी पूरी बॉडी में 100 से भी ज्यादा बाइट्स और स्क्रैचेस का निशान था। उसकी गर्दन की हड्डी भी टूट चुकी थी। কোথাও দাঁতের কামড় বসানো, কামড়ে মাংস তুলে নেওয়া, আর কোথাও হচ্ছে সরাসরি প্রেসার দিয়ে শ্বাসরোধ করে খুন করা। उसकी प्राइवेट पार्ट से भी खून निकल रहा था। उसके प्राइवेट पार्ट में हेयर क्लिप लगाया गया था। এমনকি হাতের আঙুলের নখ উপড়ে নেওয়া হয়। মাথা থেকে পা পর্যন্ত আমরা সূত্র মোতাবেক জানতে পারি প্রায় 100-এরও উপর নাকি শুধুমাত্র ডিপ কামড় যাকে বলে সেই দাঁতের কামড়ের চিহ্ন রয়েছে। हाउ इनह्यूमन। और इस घिनौनी क्राइम को हॉस्पिटल वालों ने सुसाइड का नाम दे दिया था। पर जब डेड बॉडी को देख के सबको समझ में आ गया कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्राइम हुआ है,
तब आरजीकर हॉस्पिटल के प्रिंसिपल ने यह कहा कि इतनी रात को वो लड़की वहां अकेले क्यों गई थी, मतलब गलती उस लड़की की थी। ये क्राइम अगर उसके खुद के बेटी के साथ होता तो क्या वो ये कह पाता। और जब ये खबर सामने आया कि इतनी बड़ी क्राइम की सच्चाई छुपाई जा रही है और जो क्रिमिनल्स हैं उनको बचाने की कोशिश किया जा रहा है, तब पूरे कोलकाता में बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट चालू हो गया। और तब प्रेशर में आके उस प्रिंसिपल ने रेजिग्नेशन लेटर दिया। सर आप आज रिजाइन दिए सर, इसका कारण सर? इसका कारण है मेरा बदनामी हो रहा है, मेरा बदनामी हो रहा है सोशल मीडिया में, मेरा मुख मुख में कुछ भी बोली जा रहा है, इसके कारण से। और एक ये जो लड़की का डेथ हुआ डॉक्टर, ये लड़की मेरा लड़की जैसा है, एक पेरेंट्स होने का नाते मैं रेजिग्नेशन देना सोचता हूँ। बट उसका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट ही नहीं किया गया। He was transferred from this place. That is how his power is here. उनको दूसरे मेडिकल कॉलेज में ट्रांसफर किया गया as a principal of that college. Dr. Sandeep Ghosh has been banned from all academic activities. और जिस रूम में ये क्राइम हुआ था, बोला जा रहा है कि उस रूम में कोई सीसीटीवी कैमरा था ही नहीं। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक उस रूम के आसपास में जो कैमरास था, उस कैमरा के फुटेज में एक सस्पिशियस आदमी दिखा एंड सेमिनार रूम से उसी का हेडफोन मिला था। और जब पुलिस ने पूछताछ किया, उस आदमी ने एक्सेप्ट भी कर लिया कि उसी ने ये किया है। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से उस लड़की के साथ जो कुछ भी हुआ है वो कभी भी एक ह्यूमन बीइंग से पॉसिबल ही नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक इस क्राइम में एक से काफी ज्यादा लोग इन्वॉल्व थे। तो वो लोग अभी तक पकड़े क्यों नहीं गए? आज ऑलमोस्ट 10 दिन होने वाला है, आज भी वो खुले आम घूम रहे हैं। और उसके फैमिली को बोला गया कि आपकी बेटी तो जा चुकी है, वापस नहीं आ सकती। और कंपेंसेशन के लिए उसके फैमिली को 10 लाख रुपए ऑफर किया गया। अच्छा, एक लड़की की जिंदगी की कीमत 10 लाख रुपया है। कौन होता है ये डिसाइड करने वाला? हैट्स ऑफ टू हर फैमिली कि उसकी फैमिली ने ये कंपेंसेशन एक्सेप्ट नहीं किया। और एक बात मैं बताती हूं, जितने भी लोग सिर्फ कोलकाता में नहीं, पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में इस चीज को लेके प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, वो लोग अगर 1 रुपया करके भी देंगे तो भी 10 लाख रुपया से ज्यादा ही होगा। तो रक्षाबंधन के दिन मैं हर एक लड़की से यही बोलना चाहूंगी कि अपना रक्षा खुद ही करो। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हर चीज में हमेशा लड़कियों का ही गलती देखते हैं। रात को अकेले क्यों गई, इतनी छोटी ड्रेस क्यों पहनी, उन लोगों को मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगी, छी। और ये प्रोटेस्ट तब तक चलेगा जब तक दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा ना मिले। और मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज इस केस को दब जाने मत दो, हर जगह इसको लेके आवाज उठाओ। कुछ भी हो जाए, ये प्रोटेस्ट रुकना नहीं चाहिए जब तक जस्टिस ना मिले। वी नीड जस्टिस। और वो भी यही थी, ये 20 साल से जो इतना परिश्रम कर रहा है, सब एक दिन रात में पानी में बहा दिया है। और क्या बोले मैं, और इसके बाद और कुछ नहीं बोल सकता हम सब। इंसानियत इतनी तार तार हो चुकी है, इंसानियत का कैसे गला घुट चुका है। एक इंसान दूसरे इंसान का दर्द बिल्कुल नहीं समझ पा रहा है, बल्कि खुद हैवान बन के इंसान को मारने की पूरी कोशिश करता है। आज के समाज की सच्चाई बन चुकी है। इस तरीके के जब मामले सामने आते हैं तो बिल्कुल निशब्द फील करती हूँ। मेरे पास किसी तरीके के शब्द नहीं होते। जानवरों में जैसी क्रूरता होती है, जैसे शेर हिरण के पीछे भागता खाने के लिए, वैसे ही इंसानों में क्रूरता कैसे आ गई है। मतलब एक शेर दूसरे शेर को तो खाता है नहीं, मतलब जिंदा शेर को, ह्यूमन बींग्स हैं, ये कैसे एक दूसरे को ऐसे मार सकते हैं, ऐसे प्रताड़ित कर सकते हैं, ऐसे किसी भी इंसान की जान ले सकते हैं। उस लड़की ने कितनी मेहनत की होगी पढ़ने के लिए, दिन रात एक करके उस लड़की ने मेहनत की, उसके बाद वो जाके डॉक्टर बनी, और उसके साथ ये हादसा होता है जो उसका पूरा जीवन ही छीन लेता है उससे। उस लड़की को ही दुनिया ही छोड़नी पड़ती है। आप इस वीडियो को आगे से आगे तक शेयर करें ताकि सभी लोगों को इसके बारे में अच्छे से पता चले। जो लोग खुले सांड की तरह घूम रहे हैं, जिनको किसी तरीके का भय डर नहीं है, उन लोगों तक भी ये वीडियो पहुंचे और उनको थोड़ा खौफ ये तो बने कि हाँ ये चीजें हुई है, ये हरकतें हमने की है और अब हमारा अंत निकट है और हमें कभी भी पकड़ा जा सकता है। और मैं तो सच में ही चाहूंगी कि इन लोगों को पकड़ के इनको फांसी की सजा देनी चाहिए, बस इनके लिए कोई दूसरी सजा हो ही नहीं सकती। बाहर जाकर के ज्ञान देते हैं कि लड़की की गलती है,
लड़के ने छोटे कपड़े पहने थे। अरे इतनी छोटी छोटी साल की बच्चियां होती हैं, कोई 3 साल की, 4 साल की, 5 साल की, उन लड़कियों के साथ गलत काम होते हैं। वहां भी आप अपना मतलब एजेंडा चलाओगे, इनको फांसी की सजा दो या फिर ऐसे ही टॉर्चर कर करके मारो, जैसे इन लोगों ने उस लड़की को टॉर्चर करके मारा था।